इस वीडियो के अंदर हम वास्तविक एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष वास्तव में कैसे एक व्यक्ति की मदद कर सकता है उसकी चर्चा करेंगे। ये भ्रम तोड़ने की कोशिश करेंगे कि एक दुखी व्यक्ति के लिए ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ साधन है उस दुख से बाहर आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र आमेटा और इस वीडियो के अंदर हम इसी तथ्य पर ठीक से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष का उपयोग करना कब श्रेष्ठ है और कैसे एक दुखी व्यक्ति बिना एस्ट्रोलॉजी के अपने जीवन में दुख से बाहर आ सकता है। यहां पर आपने अक्सर देखा होगा, अधिकतर जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग जाते हैं वो किसी इस तरह की परिस्थिति में फंस चुके होते हैं जहां से उन्हें स्वयं से निकलने का कोई उपाय नजर नहीं आता है। एक तरह से बोला जाए तो बेबस हो जाते हैं। जीवन में कोई शारीरिक घटना हुई होती है, कोई दुर्घटना मानसिक हुई होती है, सामाजिक या आर्थिक स्तर पे वो टूट चुके होते हैं। ऐसे लोग अंत में पहुंचते हैं ज्योतिष के पास और सोचते हैं कि वहां से कोई रास्ता मिल जाएगा। डेफिनेटली कुछ बहुत समझदार विशिष्ट योग्यताओं से युक्त एस्ट्रोलॉजर होंगे जो उनको उस दुख से निकाल सकते होंगे ज्योतिष के माध्यम से। लेकिन मैं चर्चा यहां पे करूंगा बहुतों को क्या करने से फायदा हो सकता है बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि आप सड़क पर चलते जा रहे हैं, सामने आपके सड़क पर केले का छिलका पड़ा हुआ है और आप गलती से संयोगवश भूल से उस छिलके पे अपना पांव रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस एक दुर्घटना के सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। उसके बाद जो भी आपके साथ हुआ होता है, मान लीजिए आपको शारीरिक रूप से कोई चोट आ चुकी होती है तो सिर्फ रिपेयर होता है और उस रिपेयर के बाद भी उस घटना के इंप्रेशंस सदैव के लिए आपके मन मस्तिष्क पे अपना राज कब्जा जमा लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का उपयोग बस यहीं पर आपके सामने आता है कि अगर आप पूर्व में अपने सामान्य जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से, किसी ज्योतिष से जुड़े रहते हैं या बहुत ज्यादा जीवन में सतर्कता से अपने कार्यों को करते हैं, इन दोनों स्थितियों में आपको पता चल जाता है, आपके नजर में जाता है कि सामने कोई दुर्घटना हमारा इंतजार कर रही है। ये कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख के बता सकता है कि आपको आने वाली परिस्थितियां पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कब आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, या आपकी स्वयं की बुद्धिमत्ता विवेकशीलता इतनी गहरी होती है कि आप अभी के चल रहे हुए वर्तमान के जीवन से भविष्य के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकते हो। इन दोनों स्थितियों के अंदर यहीं पर एस्ट्रोलॉजी का उपयोग है कि आप उस केले के छिलके पे पैर रखने से ही बच जाते हो। रखने के बाद तो डेफिनेटली एक लंबी प्रोसेस होगी, उसमें भले ही आप फिर ज्योतिष का सहारा लें, फिर भले ही आप ईश्वर का सहारा लें, भले ही आप सांसारिक किसी व्यवस्था का सहारा लें, वो सिर्फ उस दुर्घटना के जो परिणाम आपके जीवन में हैं उसको रिपेयर करने का काम करेगा। तो यहां पर एस्ट्रोलॉजी का महत्व आपके दुख को मिटाने से ज्यादा दुख तक आपके पहुंचने के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए है। अब यहां पर बात यह जाती है कि दुखी व्यक्ति क्या करे। मेरे पास भी अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत ज्यादा सिचुएशंस में, क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया हूं। वो कई बार आग्रह करते हैं कि फ्री में निशुल्क पत्रिका देख लें। वो एक मिनिमम अमाउंट भी पे नहीं कर पा रहे होते हैं। इवन उनकी पत्रिका देख भी ली जाए तो भी अगेन जो उपाय होंगे उनमें पैसा होगा, या तो वो पैसा संबंधित एस्ट्रोलॉजर को देंगे या किसी और को देंगे, लेकिन धन आवश्यक रूप से खर्च होगा। तो ऐसे में जो दुखी व्यक्ति क्या करे, एक बार और ध्यान से समझ लेना। ये चूंकि दुखी व्यक्ति किसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर या जो एस्ट्रोलॉजर का चोला पहन के बैठा हुआ फ्रॉड व्यक्ति है उसके पास पहुंचता है, उसकी बातों में आ जाता है और उसको लगता है कि ये ऐसा कोई उपाय कर देगा कि मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। तो देखिए, ऐसे सामर्थ्यशील ज्योतिषी हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर किस्सों में लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है क्योंकि ज्योतिष का चोला ओढ़ के कई फ्रॉड भी बैठे होते हैं जो बोलते हैं मैं ऐसा करूंगा कि आप बाहर आ जाओगे। तो क्या शास्त्रों में दुखी व्यक्ति के दुख निवारण का कोई हल नहीं है क्या? बिल्कुल हल है, और इस हल के अंदर आपको किसी ज्योतिष की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका हृदय सुकोमल है, भक्ति के अंदर आप आनंदित रहते हैं, तो आपके लिए ही निर्मित किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को।
आप अपने सहृदय को ईश्वर की शरण में, वो भागवत महापुराण हो सकती है, शिव महापुराण हो सकती है, विष्णु महापुराण हो सकती है, नरसिंह महापुराण हो सकती है, गणेश महापुराण हो सकती है, जो भी आपके सुकोमल हृदय को टच करती हो, जो भी देवता आपके हृदय में विराजित इजीली हो जाते हो, जिनको आप मन से स्वीकार कर पाते हो, जो आपके नेचर के अनुकूल हो। जैसे कुछ लोगों को गणपति अपने इष्ट के रूप में भा जाते हैं, कुछ को हनुमान। ये आपके व्यक्तित्व के हिसाब से होता है। आप इसको भी कुंडली में देखना छोड़ दें कि मेरे ईष्ट कौन है, आप बताओ। अरे आपके ईष्ट कौन है ये आपको दूसरा कैसे बताएगा? जहां आपका मन रमने लगे उसी में आपका इष्ट हो जाएगा। तो जिनके हृदय सुकोमल हैं उनके लिए भक्ति, किसी इष्ट का आराधना करते हुए अपने जीवन में से उस दुख से आप धीरे धीरे बाहर निकल आओगे। जिनके हृदय कठोर हैं और विवेक जागृत है, जो हर चीज को तर्क से देखना चाहते हैं, उनके लिए सनातन ने व्यवस्था की है श्रीमद् गीता की। ये भगवत गीता जब भी आप अपने दुख के समय में पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से उस दुख से बाहर आने का सामर्थ्य मिलने लगेगा। देखिए, उपाय मिले ना मिले, उपाय एक अलग व्यवस्था है, लेकिन सामर्थ्य मिलने लगेगा। और ये सामर्थ्य ही है जो चाहे आपके शरीर के अंदर हो, चाहे वो आपके मन के अंदर हो, ये सामर्थ्य आपको उस मुसीबत से, वो जो भी दुख और व्याधि आपके जीवन में आ गई है, उससे बाहर निकाल लेगा। एक एस्ट्रोलॉजर भी क्या करता है कि एस्ट्रोलॉजर को आप पत्रिका दिखाते हैं, मान लीजिए आपको किसी मार्केश की, मान लीजिए आपको शनि की दशा लगी थी, अब लगी थी और घटना से पूर्व आप किसी व्यक्ति विशेष से मिल लिए और उन्होंने आपको तरह तरह से सावधान कर लिया, उपाय बता लिया, आपने कर लिए तो ठीक है। लेकिन अभी आप दुर्घटना के अंदर फंस चुके हो, मान लो बहुत बड़े कर्जे में फंस गए हो, रोग ने आपको घेर लिया या शत्रु आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में फंस ही चुके हो, तो एस्ट्रोलॉजर तो वही पत्रिका देखने वाला है। घटना तो आपके साथ घट चुकी है, वो आपको बोलेगा शनि के वो चल रहे हैं, शनि के आपको जाप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तरह तरह के एस्ट्रोलॉजिकल उसकी रेमेडीज हो सकती है, पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, जो भी बताया जाना चाहिए वो आपको बता सकते हैं। आप उसको करवाने की व्यवस्था में नहीं होंगे, ऑलरेडी आप बहुत कर्जे में हैं, मुश्किल से घर चला पा रहे हैं, तो कितना सिंपल है। अंत में तो अपने आराध्य के पास जाकर बैठना ही है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब आप कुछ देने की अवस्था में ना हो, सिर्फ लेने की अवस्था में हो कि मुझे कोई उबारे इस जगह से, तो ऐसी अवस्था में आपको सिर्फ ईश्वर की शरण लेना चाहिए। कोई भी मंत्र, चाहे आप किसी गुरु के पास जाके लीजिए, चाहे पुस्तक में से उठा लीजिए, आप उस मंत्र के अखंड जाप करना शुरू कर दीजिए। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तक पहुंचिए, समय को निकालिए। निश्चित रूप से यह व्यवस्था आपको आपके संकट से, दुख से बाहर करने में काम आएगी। कुछ ही दिनों में जब आप स्वयं मंत्र का जाप, चाहे वो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी का मंत्र, शिव जी का मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र, किसी का भी मंत्र जप करेंगे, कुछ ही दिनों में प्रथम रिजल्ट उस मंत्र का आएगा, वो होगा आपका आत्मबल। दूसरा जो परिणाम आपके जीवन में आएगा, अगर आप ठीक तरह से मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक तरह से का मतलब है बहुत ज्यादा उसको जाप कर रहे हैं, दूसरा परिणाम आएगा कि आपका शरीर, आपका पूरा स्वरूप जो है वो एक विस्मित कर देने वाली आभा से युक्त होने लगेगा। तीसरा परिणाम आएगा, आपके आसपास सकारात्मक व्यवस्था बनने लगेगी। और चौथा परिणाम आएगा कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका होगा। इसलिए कलयुग में बोला गया ना कि चतुर्गुना जाप करना चाहिए। पहला लाख मंत्र, दूसरा लाख मंत्र, तीसरा लाख मंत्र और चौथा लाख मंत्र। इस तरह से एक ही अनुष्ठान 4 बार करने से, जिसमें आपको शायद ना तो किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है, ना किसी ज्योतिष की आवश्यकता, ना किसी गुरु की आवश्यकता। ये मैं निश्चित बोल रहा हूं, ना ज्योतिष की आवश्यकता है, ना गुरु की आवश्यकता है। आप स्वयं जब इसको कर लेंगे तो आपका बुद्धि विवेक जागृत हो चुका होगा और आप ना सिर्फ स्वयं को उस गड्ढे से बाहर निकाल पाएंगे, बल्कि अन्य लोगों को निकालने के योग भी बन जाएंगे। तो ज्योतिष में दुख का निवारण है, लेकिन उसमें बहुत सारी दूसरी संभावनाएं भी हैं जो आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो ज्योतिष उस सनातन शास्त्र का सिर्फ एक हिस्सा है। उससे पहले आपके लिए 18 पुराण इंतजार कर रहे हैं।
आप तरह तरह से बहुत सारे एड्स देखते हो, एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो कि आपके दुखों का निवारण है। दुखों, कैसे वो दुखों का निवारण है? आप क्यों केले के पेड़ में पानी डाल के ही आपका दुख का निवारण करना चाहते? क्यों एक टटपुंजा उपाय आप अपने जीवन में चाहते हो? जैसी मेहनत करके आपने अपने जीवन को बनाया है, अगर अध्यात्म से कुछ लेना चाहते हो तो वैसी मेहनत करके अध्यात्म से भी आपको लेना चाहिए। आपको वही डेडिकेशन, अगर आपको लगता है कोई ईश्वर है, कोई ग्रह नक्षत्र हैं, अगर आपको यह लगता है इसमें पूर्ण आपकी आस्था है, तो वही डेडिकेशन और मेहनत आपको थोड़े समय के लिए, आप कर्जे में हो, कुछ कर तो वैसे ही नहीं पा रहे हो, आपका धंधा बंद हो चुका है, या आप किसी रोग की अवस्था में बिस्तर को पकड़ लिए हो, ऐसी व्यवस्था में जब आप निकल नहीं पा रहे हो और आपके पास किसी अन्य के पास जाने के समुचित साधन भी नहीं है, तो ये सनातन शास्त्र के दिए हुए दिव्य उपहार हैं जो आपकी संपूर्ण रूप से मदद करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आप किसी से मदद नहीं ले पा रहे या कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो ईश्वर आपकी मदद करने के लिए पूर्णतः तैयार है। अभी इसी समय से अपने इष्ट का कोई मंत्र मन में धारण करके उसका जप करना शुरू कर दीजिए। नियम सिर्फ इतना है कि आप जप की संख्या डिसाइड कीजिए, मैं 1 लाख करूंगा, 2 लाख करूंगा। इससे आपके मन को एक फोकस मिलेगा, वो थोड़ा एकाग्र होगा, मुझे इतना तो करना है। और जब वो पूर्ण हो जाएगा तो आपका मन ही अंतर से बोलेगा कि मैंने 1 लाख जप कर लिया, कुछ परिणाम आना चाहिए। तो ये जो शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, दुर्गा, जिसको भी आप देख रहे हो, वो आपके ही अंदर से बाहर निकलेगा। तो आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए कि मैंने 1 लाख जप कर लिए, 5 लाख जप कर लिए, अब कुछ होना चाहिए, अब मेरा देव मुझ पर प्रसन्न हो गया। तो वो आपके ही अंतर से, अंतर आत्मा से वो देव प्रकट होगा और आपको उस गड्ढे से, जो भी दुख का गड्ढा है, उससे बाहर निकाल लाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता हो तो अपने मित्रों में इसको शेयर करें। कोई भी ज्योतिषाचार्य मुझसे नाराज ना हो, मेरा किसी की तरफ कोई इंटेंशन नहीं है किसी को कुछ गलत कहने का। मेरा इंटेंशन इतना है कि जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उनको भी करने का रास्ता मिले। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।